अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हम टॉपिक उठाएंगे वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे ब्रेन ब्रेन क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने वाला है, तो कोशिश करेंगे हम सिलेबस ख़त्म करने की। तो जिगर जो ब्रेन है, ब्रेन को हम एनसेफेलॉन कहते हैं। और आपको ये लेंथी टॉपिक है, आपको ये पार्ट्स में मिलेगा। एनसेफेलॉन, तो एनसेफेलॉन एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एनकेफेलॉन, एनकेफेलॉन, और जिसका मतलब होता है ब्रेन। और अगर हम स्टडी ऑफ ब्रेन की बात करेंगे, स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफेलॉजी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ब्रेन को एनसेफेलॉन कहते हैं। जो एनसेफेलॉन एनकेफेलॉन वर्ड से निकला है। एनकेफेलॉन का मतलब हो गया ब्रेन। और स्टडी ऑफ ब्रेन इन एवरी एस्पेक्ट, अगर हम स्टडी ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं एनसेफेलॉजी। अगर हम बात करेंगे कि लोकेशन की, ब्रेन होता कहाँ पे है, ब्रेन होता है इन क्रेनियम। क्रेनियम किसको कहते हैं? खोपड़ी जो है, स्कल। स्कल को दूसरा नाम क्रेनियम कहते हैं, या बोलते हैं इसको हम बोनी बॉक्स। इसी बोनी बॉक्स में ये ब्रेन जो होता है लोकेटेड होता है। और जो बोन्स इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उन बोन्स को हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। क्रेनियल बोन्स। तो ये होगी लोकेशन की बात। इस क्रेनियम में होता है, या स्कल में होता है, या बोनी बॉक्स में होता है ये ब्रेन। अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे, जो इसका साइज है, अगर हम पूरे नर्वस सिस्टम को मेजर करेंगे, वेट करेंगे, तो 98% जो नर्वस सिस्टम का वेट है, 90% वेट ब्रेन का होता है। अगर हम पूरे नर्वस को, यानी कि पूरे सर से लेके पाँव तक सारी नर्वस को हम वेट करेंगे, तो 98% वेट जो होता है वो ब्रेन का होता है, जिसका साइज होता है 1200 to 1400 ग्राम्स। एवरेज वेट इसका होता है इतना। और अगर हम बात करेंगे इसमें काम करने वाला होता क्या है, इसमें काम करने वाले होते हैं न्यूरॉन्स। अगर हम बात करें तो इनमें, इस ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में, बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारी बुक्स बोल रही हैं कि सारे नर्वस सिस्टम में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और कुछ ऑथर कहते हैं कि खाली ब्रेन में होते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है, इसको हम इंशाल्लाह अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी बता दें, इट इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड लिविंग यूनिट ऑफ ब्रेन। तो ये बात हो गई इस ब्रेन की। अब बात करेंगे हम कवरिंग, इसके कवरिंग की आज बात होगी। और अगली लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, यानी कि इसके रीजन्स की, इसके डिविजन्स की, इसके पार्ट्स की। तो हम लिखेंगे इसकी कवरिंग, ब्रेन कवरिंग या ब्रेन की प्रोटेक्शन। और ब्रेन की प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? इनको मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस बोलते हैं, इट इज सिंगुलर। एक कवरिंग को मेनिंज बोलते हैं। और
बहुत सारी कवरिंग को बोलते हैं मेनिंग्स, मेनिंग्स, मेनिंग्स और मेनिंग्स। जो ब्रेन होता है इसकी 3 मेनिंग्स होती है, यानी कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, 3 कवरिंग्स होती हैं जो बिल्कुल ब्रेन के साथ साथ होती है। उसको हम बोलते हैं इनर वाली, इनर वाली जो मैं लिखूंगा इनर कवरिंग। इनर कवरिंग को हम बोलते हैं पायामेटर, याद रखना। इनर कवरिंग को पायामेटर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल होती है थिन कवरिंग, थिन कवरिंग होती है। अगली इंशाल्लाह वीडियो में हम इसकी फिगर बना देंगे, अगर अभी मुमकिन हुआ तो अभी बनाएंगे। ये वेस्क्यूलर होता है। और ये किसकी, ये कवरिंग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, याद रखना। ये जो कवरिंग है बिल्कुल जो ब्रेन है इसी में इन्वेस्टेड है, पूरा कवर किया हुआ है। तो पहली कवरिंग जो ब्रेन के बिल्कुल साथ होती है उसको हम बोलते हैं पायामेटर। जो पायामेटर के साथ में मिडल कवरिंग जो होती है, मिडल, मिडल मेनिंज जो बोलेंगे, उसको हम कहते हैं आर्कनॉइड, या कहते हैं हम सब आर्कनॉइड मेटा। कोशिश करूंगा मैं इसी बोर्ड पे सारा दिखाने की। जो दूसरी कवरिंग है, इसी ब्रेन के कवरिंग की बात कर रहे हैं, मीनिंग्स की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्कनॉइड और सब आर्कनॉइड मैटर बोलते हैं। ये भी जो है ये भी थिन कवरिंग होती है, बिल्कुल पायमीटर के साथ में होती है, थिन होती है। ये भी होती है वेस्क्यूलर, और ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर की हुई है। इट इज ऑल्सो कवर्ड विथ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बाकी चीजें सेम है, लेकिन एक चीज बता देंगे हम। मान लीजिए ये एक कवरिंग है, जो अंदर वाली कवरिंग है पायामेटर, पायामेटर की कवरिंग। और ये मैंने बता दिया आपको, ये वाली कवरिंग लाइक ये वेबी होती है, स्पाइडर लाइक कवरिंग। तो इनके बीच में आर्कनॉइड और पायामीटर के बीच में जो एक गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं सब आर्कनॉइड स्पेस, सब आर्कनॉइड स्पेस, याद रखना, सब आर्कनॉइड स्पेस। और इस स्पेस में क्या होता है, इसमें होता है सेरिब्रो, यहां मैं लिख दूंगा, इस स्पेस में होता है सेरिब्रो सुपाइनल फ्लूइड, जिसकी मैं अभी बात कर दूंगा ये क्या काम करता है। सो पायामीटर वेटर और आर्कनॉइड के बीच में गैप जो होता है, उस गैप में बड़ा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी हम बाद में बात करेंगे, इसके ग्रेविटी की, इसके कलर की और इसकी फंक्शंस की। तो तीसरी कवरिंग जो है, तीसरी कवरिंग और लास्ट वाली कवरिंग जो बिल्कुल बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती है, ब्रेन की कवरिंग, उसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। लास्ट कवरिंग और बोलेंगे टर्शियरी कवरिंग, आपकी मर्जी। लास्ट वन ड्यूरामेटर बोलते हैं उसको। ड्यूरामेटर जो है इट इज नॉन वेस्क्यूलर, और ये होती है थिक कवरिंग, बिल्कुल थिक कवरिंग। ये थिन होती है पायामीटर, आर्कनॉइड थिन होती है, लेकिन ये ड्यूरामेटर जो कवरिंग है बिल्कुल थिक होती है और नॉन वेस्क्यूलर होती है, नॉन वेस्क्यूलर होती है। और ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है। तो मैं बिल्कुल साथ साथ में रब कर दूंगा। और एक चीज बता दूं मैं, जो
आर्कनॉइड, मैं लिखूंगा फिर से आर्कनॉइड और ड्यूरामीटर, मैं लिखूंगा ऐसे ड्यूरामीटर। इनके बीच में जो गैप है, लास्ट वाली कवरिंग के बीच में जो गैप है, उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसमें भी फ्लूइड होता है, लिटिल फ्लूइड इसमें होता है, बहुत कम फ्लूइड होता है इसमें, लेकिन वो अदर देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता है, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में CSF। ये बिल्कुल इसमें नहीं होता। तो ये बात होगी कवरिंग की। मैं रब क्यों करता हूँ, क्योंकि पता ही है कि बोर्ड की प्रॉब्लम है। तो कवरिंग में मैं फिर से बता दूँ, 3 मैनेजेस होती हैं, 3 कवरिंग होती है। पहले होती है पायामीटर, जो बिल्कुल ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है। बीच वाली होती है आर्कनॉइड, और लास्ट वाली होती है ड्यूरामीटर। ये 3 कवरिंग हो रही है। इन कवरिंग के बीच जो गैप है वो सब आर्कनॉइड स्पेस कहलाता है। और उस स्पेस में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और जो ये वाली इनके बीच में जो गैप है, दैट्स कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। याद रखना, इसमें भी फ्लूइड होता है, लेकिन इसमें जो फ्लूइड होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता नहीं है, याद रखना। अब बात करेंगे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। या इससे पहले अगर आपको बताना पड़ेगा ब्रेन क्या है। ब्रेन बोलेंगे आप, इट इज whitish soft and somewhat flattened organ। बायोलॉजी बिल्कुल लेंथी है, जितना उसको खींचना चाहेंगे उतना ही खींचेगी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सारा रब कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रेन क्या है, ब्रेन इज अ whitish soft and somewhat flattened organ located in the body box। बात करेंगे जल्दी जल्दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। पहला पॉइंट, ये जो फ्लूइड होता है ये पूरे नर्वस सिस्टम में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 ग्रेविटी की बात करते हैं हम। और ये जो फ्लूइड होता है ये होता है अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ये क्या काम करता है, पहला काम ये करता है, इट एक्ट्स एज ए कुशन। कुशन जानते हो, तकिया जैसे हम उसको धक्का देते हैं वो वापस आ जाता है, जितना हम उसको पुश करते हैं उतना वो बेड वापस निकल आता है। तो इट एक्ट्स एज ए कुशन टू प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इनको बचाता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज। तो इट एक्ट्स एज ए कुशन। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाद में हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये क्या करता है, ये एक्सचेंज में काम आता है। हम बात कर रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। एक्सचेंज में क्या कर रहा है, अगर ब्रेन को फूड देना होता है तो फूड इसी सेरिब्रोस्पाइनल के पास से ब्रेन तक पहुंच जाता है। अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल यानी कि एक्सक्रीशन, जो भी गैसेस वगैरह निकलनी है, वो भी सारा जो सिस्टम है वेस्ट मटेरियल इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से निकल के बाहर आता है। और अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से बाहर निकल आती हैं। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है दोनों को, ब्रेन को भी
और स्पाइनल कार्ड को भी मोयस्ट रखता है, MOIST। तो जिगर ये होगी बात ब्रेन इंट्रोडक्शन और इसकी कवरिंग मेनिंजेस और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है। तो शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्या, क्योंकि 2G जो पता ही है आपको, इंटरनेट जो एक्सेसिबिलिटी 2G पे कुछ नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपको मिलेगी मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन।